जी हाँ, चलिए आज हम लोग देखते हैं भारत में सिनेमा के जनक। अ, आज हम रुपहले पर्दे पर या फिर घर बैठे छोटे पर्दे पर जब चाहे सिनेमा देखकर अपना मनोरंजन कर लेते हैं। कभी यह सब भारत वालों के लिए कल्पनातीत था, मतलब केवल सोचने की बात थी, हम केवल इमेजिन कर सकते थे। लगभग 100 साल पहले दादा साहब फाल्के ने इसे हमारे लिए कैसे संभव बनाया, यह जानना भी किसी पटकथा से कम रोचक नहीं है। तो इस बात को आइए हम जानते हैं। भारत में सिनेमा कला के जनक और दादा साहब फाल्के नाम से विख्यात घुंडीराज गोविंद फाल्के का जन्म 30 अप्रैल 1870 को नासिक जिले के त्रयंबकेश्वर गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। परिवार की परंपरा के अनुसार ही उन्हें संस्कृत और पुरोहिताई की शिक्षा दी गई। पुरोहिताई यानी जो लोग पंडित जी लोग जो है पूजा कराने के लिए घर घर जाते हैं, और इन्होंने यही पढ़ा संस्कृत। और चूंकि पुरोहिताई करने के लिए, पुरोहित बनने के लिए संस्कृत का ज्ञान जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मंत्रोच्चार संस्कृत में करना पड़ता है, तो इन्होंने भी सीखा था। जल्दी ही घुंडीराज चित्रकला, नाट्य अभिनय और जादूगरी में रुचि लेने लगे, यानी इनको बड़ा इन बातों में मन लगता था। किशोर घुंडीराज की रुचियों को विकसित होने का सुनहरा अवसर मुंबई आकर मिला, यानी इन कामों में इनका बड़ा मन लगता था। और जब ये मुंबई आए, बॉम्बे आए, तो इनको बड़ा ही अच्छा चांस भी मिल गया कि जिन बातों में इनका मन लगा था उसे करने का इनको मौका भी मिल गया। जब उनके पिता मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में अध्यापक नियुक्त होकर आए थे, ठीक है, इनके पिता अध्यापक थे, टीचर थे, और इनका सिलेक्शन जो है मुंबई में हुआ। तो चूंकि पिताजी के साथ ये लोग भी वहीं आ गए, तो अब इनकी रुचि के अनुसार इन्हें मुंबई में वैसा ही माहौल मिला जैसा इनको चाहिए था। 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद घुंडीराज ने मुंबई के सुप्रसिद्ध कला विद्यालय जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश ले लिया, यानी इन्होंने एडमिशन करा लिया, दाखिला करा लिया। यहाँ उन्होंने ललित कलाओं का प्रशिक्षण लिया। इस दौरान छायांकन की कला ने उन्हें विशेष रूप से आकर्षित किया। इसके बाद उन्होंने बड़ौदा के कला भवन से छायांकन का विधिवत प्रशिक्षण लिया, यानी अच्छे ढंग से इन्होंने ट्रेनिंग लिया, और फिल्म प्रोसेसिंग की तकनीक से परिचित हुए, यानी फिल्म कैसे बना सकते हैं इसकी टेक्निक इनको पता चली इसी प्रशिक्षण में। सन 1910 की बात है। मुंबई के सैंडहर्स्टन रोड पर एक तंबू सिनेमा घर हुआ करता था। नाम था दी अमेरिका इंडिया सिनेमैटोग्राफी। इसमें विदेशों में बनी फिल्में दिखाई जाती थी। क्रिसमस के आसपास वहाँ क्राइस्ट का जीवन फिल्म दिखाई जा रही थी, यानी क्रिसमस टाइम था, अभी आप जान ही रहे हैं। इसी समय पर एक फिल्म दिखाई जा रही थी जिसका नाम था क्राइस्ट का जीवन। फाल्के भी यह फिल्म देखने गए। फिल्म शुरू होने पर पाथे कंपनी का प्रतीक चिन्ह मुर्गा दिखाया गया, और एक लघु फिल्म के बाद मुख्य चित्र शुरू हुआ, यानी एक छोटी सी फिल्म चली,
उसके बाद जो मुख्य चित्र यानी जो मेन बात देखनी थी उसका फोटो आया, चित्र आया। इस फिल्म ने उन्हें बांध लिया, अर्थात अपने बस में कर लिया, अपने वश में कर लिया। फिल्म देखकर घर लौटे फाल्के सारी रात बेचैन रहे। पत्नी सरस्वती बाई फाल्के ने बेचैनी का कारण पूछा तो अगले दिन पत्नी को भी सिनेमा दिखाने ले गए। पत्नी ने पूछा कि भाई आप बेचैन क्यों हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो भाई तुम भी वो फिल्म देख लो। प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, अपनी पत्नी को इन्होंने फिल्म दिखाने का निर्णय क्यों लिया या अपनी पत्नी को इन्होंने सिनेमा क्यों दिखाया। फिल्म की समाप्ति पर सरस्वती काकी ने पूछा वे तस्वीरें चल कैसे रही थीं। जब फिल्म समाप्त हो गई तो उन्होंने बोला कि भाई ये जो फोटो थे ना ये कैसे चल रहे थे। प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है, किसने कहा। इसका मौखिक उत्तर देने के बजाय फाल्के उन्हें प्रक्षेपण कक्ष के पास ले गए, यानी प्रोजेक्टर के पास ले गए उत्तर देने के लिए। उन्होंने सोचा कि भाई बोलने से अच्छा है चलो हम आपको प्रैक्टिकली दिखा देते हैं, और बताया कि इस मशीन द्वारा ही सब कुछ होता है, प्रोजेक्टर, ठीक है। इसी बीच फाल्के अपने मनोसंसार में बहुत दूर तक यात्रा कर आए थे। मतलब मन ही मन उन्होंने बहुत सारी बातें सोच लिए थे कि हमें क्या क्या करना है। और फिर क्या था, क्राइस्ट का जीवन फिल्म दोबारा देखते समय फाल्के के दिमाग में उस फिल्म की योजना घूम रही थी जिसे वे भविष्य में बनाना चाहते थे। यानी जब ये दूसरी बार क्राइस्ट का जीवन फिल्म देखने गए, अपनी पत्नी को भी लेके गए थे, तो उस समय इनके मन में अब वही चित्र चल रहा था, सारी प्लानिंग योजना चल रही थी जो फिल्म ये आगे बनाने वाले थे। क्योंकि अब इनको फिल्म कैसे बनाना है इसकी आइडिया इन्हें मिल गई, इनको तरीका पता चल गया था। अगले 2 माह हुए घर में तभी चैन से बैठते थे जब मुंबई के सिनेमा घरों में लगी सभी फिल्में देख चुके होते थे। मतलब सारी फिल्मों को ये देखते थे क्योंकि इनको सीखना था कि फिल्में कैसे बनती हैं, क्या क्या करना पड़ता है। इसीलिए जो भी फिल्म लगती थी उसे देख लेते थे, तभी ये आराम से बैठते थे। घर लौटकर उन सभी फिल्मों का विश्लेषण करते थे, मतलब कब क्या हुआ अच्छे से उसे समझते थे डिस्क्राइब करके, और यह सोचते कि क्या ऐसी फिल्में यहाँ भी बनाई जा सकती हैं, हमारे देश में भी यह उद्योग फल फूल सकता है। ये सारे प्रश्न इनके मन में आने लगते थे। चलिए अभी के लिए इतना ही, इसका अगला भाग हम बहुत जल्दी आपके साथ प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।